असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया है, वो है शीरीन। कभी कभी हाल को समझने के लिए माजी में जाना पड़ता है, जिन्हें वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम और मैं उनके लिए महज कठपुतलियां हैं। किसी को मारने के लिए ना जिगरा चाहिए होता। न रहे तो इस इलाके की सरदारी किसको मिलेगी? शीरी का सच सामने आते ही सरबुलंद खान का गुस्सा तो आसमान छू रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हवेली की मुलाजिम मुलव्विस हो सकती है, कि हवेली की सारी खबरें जो बाहर पहुंचा रही थी, ये सारी बातें शायद उसे पता कभी न चलती अगर राबिया ना आती तो। राबिया ने आते ही बता दिया सरबुलंद खान को कि तुम्हारे भाई को मारने के लिए आखिर कोई तो हवेली में मौजूद था जो बाहर हर बात की रिपोर्ट कर रहा था। क्या तुम लोगों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा? आखिरकार सरबुलंद इस नतीजे पर पहुंच गया कि राबिया की बात तो सच है। लाला के खाने में जहर तो हवेली के अंदर ही मिलाया गया था। आखिर कौन था जो हमारा पक्का दुश्मन है, जो हवेली में रहकर भी ये सारी वारदातें निभा रहा था? दूसरी तरफ तोरसम खान भी पकड़ा जाने वाला है, लेकिन उससे पहले कि तोरसम खान पकड़ा जाता, राबिया और सरबुलंद खान एक दफा फिर आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं शहरीन के, ताकि वो कहीं भाग ना पाए। शहरीन को लगता था कि वो बहुत चालाकी से निकल जाएगी और सबकी आंखों में धूल झोंक देगी और सहराब खान से शादी कर लेगी। अब जबकि सरबुलंद खान ने कड़ियां तो मिलानी शुरू की हैं, अभी सबको लगता है सरबुलंद खान के जाने से इस हवेली का मालिक सहराब खान बन जाएगा, जबकि इस बात का अंदाजा लगाए हुए राबिया बता चुकी थी सरबुलंद खान को कि आपको क्या लगता है कि आपके मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा और सरदारी किसके नाम पर जाएगी? जैसे ही सरबुलंद खान ये बात सोचता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है और वो कहता है कि अपने माजी के में झांकना चाहिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हमारा खुलम खुला दुश्मन कौन था। फिर सहराब खान उसे बार बार हर बात में रोड़े अटकाता हुआ दिखाई देगा, किस तरह मेरे लाला फैसला किया करते थे और सरबुलंद खान के खिलाफ जाकर सहराब खान दोनों के खिलाफ हुआ करता था। ये सारी बातें सोचने के बाद आखिरकार सरबुलंद खान इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि मुझे लगता है कि हमारा दुश्मन हवेली के अंदर ही मौजूद है, हवेली के बाहर नहीं। इधर तोरसम खान खोज लगाते हुए उस औरत तक पहुंच जाता है जिसके हस्बैंड मर चुका था और उसको मरवाया किसने था? जाफरान खान ने। जैसे ही जाफरान खान की भतीजी ये सच बताती है तोरसम खान को, तो वो सच जानने के लिए उस औरत के पास पहुंचता है। वो रो रो कर बददुआएं देती है जाफरान खान को और तोरसम को। तोरसम की तो रूह तक कांप जाती है और उसे समझ नहीं आती कि मैंने अपने मामा को तो बहुत अच्छा समझा था, क्या वो लोगों का व्यापारी निकला? वो हर बंदे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके बाद में मरवा देता है। राबिया भी छुपे रुस्तम की तरह हर चीज लाकर सरबुलंद खान के कदमों में रख रही है। कभी नाश्ते छुपा कर लेके आती है, तो कभी खाने पीने का सामान और कभी इलेक्ट्रिक केटल जो कि चाय बनाने के काम आएगी, जिसको सरबुलंद खान ने बताया था कि मैं हॉस्टल में यूज किया करता था। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं, लेकिन रबिया भी बहुत चालाकी के साथ हर चीज अवेलेबल कर लेती है इस छोटे से कमरे में। इधर शहरीन को जब सहराब खान बातें सुनाता है तो उसका सर चकरा कर रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता सहराब खान उसकी नेकियों का सिला यूं देगा। अब वो भी बदगुमान होने लगी थी सहराब खान से, जबकि सहराब खान को पता चल गया था कि शहरीन अब किसी काम की नहीं रही। शहरीन को तो ये बात सुनते ही उसका सर चकरा गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो सहराब खान को कैसे अपना यकीन दिलवाए कि उसका कोई कसूर नहीं। अगर वो शक के जुमरे में आ रही है तो सहराब खान की अपनी भी तो वजह हो सकती है, मेरी वजह से तो नहीं हो सकती। लेकिन सहराब अब अपनी गलती मानने को कभी तैयार हुआ है। आज दिन तक उसने पहले भी कभी अपनी गलती नहीं मानी, तो अब कैसे मानेगा? अपनी बहन को मारने के बाद भी जो इंसान ना सुधरा हो, उससे आगे की क्या उम्मीद रखी जा सकती है? क्या ये सारी बातें शहरीन नहीं सोच रही थी? क्या उसको नहीं लगता था कि जिस आदमी का उसने इंतखाब किया है और जिसके लिए वो हवेली वालों को अपने खिलाफ कर रही है, जबकि वो इस खानदान की खानदानी नौकरानी थी, इसके बावजूद वो सहराब खान का साथ दे रही है सबको मरवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि वो महारानी बनकर हवेली की मालकिन बन जाए। लेकिन सहराब खान के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है, जो शहरीन को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। शहरीन को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अनकरीब सरबुलंद खान उसको ये आंखें बहुत अच्छे से खोल देगा। इधर जैसे ही उसके आशिक को मारा जाता है तो वो सच चुगल देता है और बता देता है कि मैं शहरीन मुझे सारी बातें बचा रही थी, इसीलिए तो मैंने सरबुलंद खान पर गोली चलाई थी, वो आपको मरवाना चाहती है। जैसे ही सरबुलंद खान को शहरीन के का इल्म होगा तो वो जाकर सीधा उसके पाल पकड़ लेगा और कहेगा, बोलो तुम किसके लिए काम करती हो? हवेली में हमारी खाती पीती हो और गीत किसी और के गाती हो? इतनी नमक हरामी क्या तुमने कहाँ से सीखी है? तुम्हारे खानदान में कोई भी ऐसा नहीं था जिस तरह की तुम निकली हो। ये सारी बातें शहरीन के लिए डूब मरने के मुकाम के बराबर थी। लेकिन सहराब खान खोज लगा रहा था सरबुलंद खान का कि वो कहाँ पे है, जबकि जो बंदा उसके साथ गया था वो उससे भी इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो सरबुलंद खान के साथ गए थे। जब वो उसे बताता है कि मैं सरबुलंद खान के साथ जरूर गया था, लेकिन उसने मुझे रास्ते से जाने का कहा तो मैं वापस आ गया। रबिया अपनी बीजान को इस बात की तसल्ली दिलवाती है कि
सरबुलंद खान बिल्कुल सही सलामत है, अपने विलायती दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है और शहर चला गया है। और ये सहराब खान चौंक कर कहता है, आपको कैसे पता चला कि वो शहर पहुंच चुका है? जबकि बीजान उसे कहती है कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। जबकि ये बात तो रबिया ने बीजान को बताई थी, लेकिन बीजान अपने आपको पेश करके रबिया को बचा लेती है। दूसरी तरफ तुरसम खान की कजन उसे सारी सच्चाई बता देती है जाफरान खान की, और कहती है कि तुम जाकर उस औरत से मिलो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि जाफरान खान ने कितने लोगों का नाहक कत्ल किया है और लोग बददुआएं देते हैं। क्या तुम कभी सोच सकते हो कि किसी की बददुआ अगर तुम्हें लगी तो तुम किसी काबिल नहीं रहोगे? तुरसम खान की को ये सारी बातें जानने के बाद अब खुद भी यकीन आने लगा था कि उसका मामूज का इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुरसम खान को अकल आ जाएगी और वो सरबुलंद खान के कदमों में गिरकर माफी मांग लेगा और बीजान से भी माफी मांगेगा? जबकि उसे पता था कि सरबुलंद खान बिल्कुल बेकसूर है और उसके छोटे भाइयों की तरह है, और सरबुलंद खान ने भी हमेशा तुरसम खान का साथ दिया था। लेकिन क्या उस साथ की खातिर तुरसम खान अपने आप को पेश कर देगा? क्या सबको बताएगा कि उसने शेरदिल लाला की जान नहीं ली बल्कि किसी और ने शेरदिल लाला की जान ली है? उसने इंतजाम जरूर किया था लेकिन इसका मास्टर माइंड कोई और था। क्या सारा एग्रेशन और सारा गुस्सा सरबुलंद खान का तुरसम खान पे निकलेगा या सहराब खान की सच्चाई जानने के बाद उस पर निकलेगा? कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आज की एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कौन बचेगा और कौन फंसेगा। सबको लगता तो यही है शहरीन के फंसने के बाद ही सहराब खान हर तरफ से एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन सहराब खान ने अपने आप को चालाकी के साथ बचा लेना है। जहां तक मुझे ये लगता है वो अपने आप को कवर कर लेगा और वो कभी भी अपने आप को एक्सपोज होने नहीं देगा। जिसने अब तक अपनी बहन को मारने के बाद अपना सुराग तक नहीं छोड़ा, तो क्या वो शेरदिल लाला के कत्ल के बाद अपना कोई सुराग छोड़ सकता है? अभी तो सिर्फ उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे कि सरबुलंद खान को कभी उसका पता तो नहीं चल गया, उसे शक तो नहीं कि मैंने इसकी सारी काविश में मैं भी शरीक अमल था। लेकिन ये सारी बातें जो सहराब खान सोच रहा था ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सरबुलंद खान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छुपा था ताकि अपने खुल्लम खुल्ले दुश्मन को पहचान सके, उसे देख सके और उसे मौका मिल सके तो उसने आगे क्या करना है। जबकि इस बात का अंदाजा रबिया लगा चुकी थी कि सरबुलंद खान के जान का दुश्मन बाहर से कोई नहीं है। मुझे लगता है इस हवेली के अंदर कोई ऐसा गद्दार छुपा हुआ है जो सरबुलंद खान को मारकर इस हवेली पर और इसकी पूरी सल्तनत पर अपना काबू पाना चाहता है। उसे लगता है कि वो सरदारी अपने नाम कर लेगा।